बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है नवीदा की यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। तो यहाँ जनाब सुबह सुबह का टाइम था और मैं बस किचन की क्लीनिंग कर रही थी। तो आज मेरा प्लान था कि मैं ये वाला जो है कैबिनेट, इसको मैं क्लीन करूँगी। तो बस मैंने इसकी सारी चीज़ें निकाल ली हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं शीट्स बिछाती हूँ। तो बस मैंने शीट को निकाला है और अब उसको धोएंगे। तो आज जनाब जो मैं आपको एक होम रेमेडी बता रही हूँ, उससे आपको आज बड़ा ही फ़ायदा होने वाला है। आपका रंग दिनों में ही गोरा हो जाएगा और स्किन आपकी ग्लो करेगी और आपकी स्किन जो है वो टाइटनिंग की तरफ आएगी। तो आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है। तो बहुत से लोग बनाते हैं इस रेमेडी को, लेकिन उनको सही तरीक़ाकार जो है वो नहीं आता। तो इसको बनाने का, अगर आपने फेस पे लगाना है तो इसको बनाने का यही तरीक़ाकार है। तो मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी वो तरीक़ाकार बताती हूँ। बस मेरा थोड़ा किचन का काम था तो मैंने सोचा है पहले इसको मैं क्लीन कर लूँ, तो फिर मैं आपके लिए होम रेमेडी की वीडियो शूट करूँगी। तो बस ये भी काम साथ साथ ही होते हैं और साथ साथ होते रहें तो सही रहता है। एकदम से आप सारा काम एक साथ नहीं कर सकती। तो बस मैं इसी तरह से एक एक कैबिन को इसी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। कभी एक कर लिया, कभी दो कर लिया, तो बस यही मेरी रूटीन होती है। तो बस मुझे ये थोड़ा गंदा लग रहा था तो मैंने सोचा कि आज मैं इसकी क्लीनिंग करूँ। तो आज मैंने अपनी हेल्पर से बोला था कि आपने आज किचन जो है उसको धोना है। तो बस फिर मैं उसके साथ लगती हूँ किचन धोने के लिए, क्योंकि वो एकदम से ऊपर से जब पानी फेंकती हैं तो सारे जो कैबिन हैं उन पे छींटे आते हैं और मुझे ये होता है कि ख़राब हो जाएंगे। तो बस फिर मैं उसके साथ लग जाती हूँ और इसी तरह से मैं ब्रश करती हूँ और वो वाइपर और झाड़ू से साफ़ कर देती हैं। तो बस देखिए जनाब, किचन जो था वो भी क्लीन हो गया था। अब आते हैं अपनी होम रेमेडी की तरफ। तो यहाँ पे जनाब आपने ले लेने हैं चावल और चावलों को तकरीबन आपने 1 घंटा भिगोना है। 1 घंटा भिगोने के बाद उसी पानी में आपने उसको ग्राइंड करना है। पानी बहुत ज़्यादा पानी में आपने नहीं भिगोने। तो बस ये देख लें जैसे मैंने डाला है इतना ही पानी डालना है। तो आपने इसको बहुत बारीक करना है, मोटा नहीं रखना। तो जैसे ही बारीक हो जाएगा तो आपने इसको दूसरे बर्तन में डाल लेना है। तो मैंने इसको छोटे बर्तन में डालना था, तो बस पहले मैंने इसको बड़े में बर्तन में डाला ताकि आपको दिखा दूं कि ये किस तरह से कितना बारीक बना है। तो बस आपने भी इसी तरह से करना है। फिर मैंने इसको छोटे बर्तन में निकाला है और मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दिया था। तो इसका जो पानी था वो सारा ऊपर आ गया था। तो अब मैं उसको बड़े ही एहतियात से निकाल लूँगी और नीचे जो चावल हैं वो बच जाएंगे और पानी जो है एक्स्ट्रा वो काफ़ी हद तक निकल जाएगा। तो यहाँ पे जनाब देखिए जितना एक्स्ट्रा पानी ऊपर आया था वो मैंने निकाल दिया है। अगर इसमें ज़्यादा होता तो वो भी निकल जाना था। तो बस जैसे ही मैंने सारा पानी निकाला था, अब मैं इसको एक डिश लूँगी और मैं उसमें इसको डाल दूँगी। डिश में डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से डिश में पतला पतला करके फैला दूँगी। बहुत ज़्यादा आपने मोटी लेयर नहीं बनानी, कोशिश यही करनी है कि पतली सी लेयर हो ताकि ये ड्राई होने में आसानी हो आपको। तो यहाँ पे मैंने इसी तरह से इसको सारी डिश में इस तरह से फैला लेना है। तो ये इसी तरह से बनता है और इसी तरह से आपने बनाना है। बाज़-औक़ात लोगों को समझ नहीं आती। तो जनाब अब मैं इसको धूप में रख दूँगी। तो धूप में रखने के बाद ये 1 या आधे दिन में ही सूख जाता है। तो यहाँ पे जनाब देखिए काफ़ी हद तक ये सूख गया था। तो अब मैं इसको इस तरह से उतार लूँगी डिश से और दोबारा दूसरे दिन धूप में रख दूँगी। क्योंकि बारिशों का मौसम है तो ये जल्दी नहीं सूख रहा था, तो फिर मुझे 2 दिन धूप लगवानी पड़ी। तो ये देखिए जनाब अब ये बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब ये लगाने के लिए तैयार है। तो आपने इसको इसी तरह से बनाना है। अब आपको इसको ग्राइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपने इसको इसी तरह से थोड़ा सा पानी लेना है एक प्याली में और 1 चम्मच आपने इसमें जो चावलों का आटा बनाया है वो डालना है।
तो कुछ लोग होते हैं वो कच्चे चावल ग्राइंड करके उसका आटा बनाते हैं, तो वो सही नहीं होता। वो ना ही स्किन पे चिपकता है और गिरता रहता है और उलझन फील होती है इस तरह से। तो बस आपने इसी तरह से बनाना है। इस तरह से ये बड़ा स्मूथ और बड़ा ही मुलायम सा मलाई की तरह बन जाएगा। तो बस आपने इसी तरह बना के लगाना है और आपको लगाने में भी इतनी आसानी होगी। आपने ब्रश की मदद से इसको लगा लेना है और ये बिल्कुल भी जड़ेगा नहीं और आपको उलझन भी फील नहीं होगी और आसानी से आप इसको डेली कर सकेंगी। जो बाज़ार से आटा मिलता है वो वाला आटा जो होता है वो रोटी बनाने की या कोई भी आपने रेसिपी बनानी है उसके लिए होता है, लेकिन अगर आपने फेस पैक बनाना है तो उसके लिए आपने इसी तरह से बनाना है। चावलों को भिगो के तो आपने ग्राइंड कर लेना है, फिर जैसे मैंने आपको बताया है सारा तरीकाकार वही होता है। तो अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि किस तरह बनाना है, तो वो चावलों का आटा जो बाज़ार से मिलता है वही वाला लगाते हैं, तो फिर परेशान होते रहते हैं कि बार बार जड़ता रहता है। तो ये देखिए जनाब, मैंने अपने एक हाथ पे लगाया था और तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने उतार दिया था और रिजल्ट देखें आपके सामने है। तो इसी तरह से बस आपने बनाना है और उसको यूज़ करना है और मुझे बताना है कि आपको मेरी जो है रेमेडी कैसी लगी है। तो जनाब ये वाकई ही काम करती है। आपने इसको ये नहीं सोचना कि ये काम नहीं करती, ये बहुत अच्छा वर्क करती है और बड़ी अच्छी आपकी स्किन हो जाती है, वाइट हो जाती है और ग्लोइंग करती है आपकी स्किन और आपकी स्किन जो है टाइट हो जाती है। थोड़ा सा टाइम अपने आप को भी देना चाहिए, सारा दिन घर के कामों में ही नहीं लगे रहना चाहिए। लेकिन बस हम जो हैं इसी तरह से करते हैं, अपने आप को इग्नोर करते हैं और बच्चों को ज़्यादा तवज्जो देने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज से आपने अपने आप को इग्नोर नहीं करना, ये बड़ा आसान तरीका है जो मैंने आपको बताया है। तो बस इसी तरह से आपने बनाना है और अपने फेस पर लगाना है। अल्लाह हाफिज़।